हेलो फ्रेंड्स, दिव्यांशी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो मेरा फ़ैन फाइनली बन गया था, वो भी 3 बजे। ठीक है। और ये भैया हैं, वो बनाने के लिए आए थे। इलेक्ट्रिशियन तो आया नहीं, वो यही भैया सेम हमारा रूम क्लीन करते हैं। तो फिर अभी सेम डे मुझे खाना था स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन, तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दिया। और इसी के बीच में मेरे पीजी ओनर, क्योंकि इंडक्शन तो अलाउड नहीं है, वो आके इधर ही मेरे रूम के बाहर खड़े हैं, क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, वाईफाई इशू आ रहा था। तो इसमें कुछ नहीं, बस केवल फटाफट वेजीज को कट किया, क्योंकि काम था, फिर फ़ैन नहीं चल रहा था, फिर ये भी बनाना था। और कभी कभी पता नहीं भाई मैं क्या बनाती हूँ, मुझे भी नहीं पता होता है, लेकिन हाँ एंड में भाई पका वका चीज़ ना सब जैसे भी खा लो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे नूडल्स बॉईल कर लिए। नूडल्स नहीं, एक्चुअली स्पैगेटी है। और सारे वेजीज़ को एक साथ डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया दोनों। और यहाँ पे मेरा स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन खट्टा खट्टा सा टेस्टी टैंगी टाइप का रेडी था। फिर मैंने खा लिया। अब वाईफाई नहीं चल रहा था, तो मैं दरवाज़ा खोल के लेटी हुई थी। लेटी क्या काम कर रही थी, क्योंकि ऐसे दरवाज़ा खोलो तो थोड़ा सा चल रहा था, और इसके अलावा तो बिल्कुल भी नहीं। फिर शाम हो गई, तो शाम में हम नीचे गए थे, और नीचे जाके लेके आए थे एक दूध का पैकेट और छोटे मोटे सामान, और कुछ खाने का भी लेके आए थे। और ये नूडल्स बचा हुआ था। और फिर इसके बाद यहाँ पे है हमारा गाजर और टमाटर, और उसके साथ लेके आए थे एक नमक पारा। मतलब हमारे इधर तो नमक पारा बोलते हैं, कुछ लोग उसको मटरी बोलते हैं। आप बताइएगा आपके इधर क्या बोलते हैं। तो ये लेके आए थे, क्योंकि मेरा समोसा खाने का मन था, लेकिन समोसा तो शायद नहीं खा पाऊँगी, थोड़ा तीखा होता है। तो फिर ये लेके आ गए, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी था। एक ही दिन में ख़त्म कर दिया, 50 ग्राम ही था लेकिन वो। और चाय किसको नहीं पसंद है यार। चाय तो बस, चाय को देख के अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा मन कर रहा है चाय बनाओ, तो मतलब शायद आज फिर से चाय बनेगी। तो ये है हमारा मंडे। ओके। और मंडे को शाम में चाय बन रही है, उसके साथ ही ये खुरमा नहीं यार, खुरमा तो मीठा वाला होता है, नवपारा खाने वाली हूँ। और पीजी में इतना ज़्यादा वाईफाई का इशू चल रहा है कि पूछो ही मत। और ऊपर से कुछ उनको बोलो तो वो लोग रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉल पे बात करना है, वीडियो कॉल पे बात करना इतना डिफिकल्ट हो गया है ना। जितना तो कनेक्ट नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो डिस्कनेक्ट ही होता रहेगा। मतलब किसी से कुछ भी ठीक से बात नहीं हो पाती है। अगर आपको बात करना है तो रूम के बाहर जाके बात करो, या टेरेस पे जाके बात करो। और यहाँ पे मेरा जो एक्सपर्टीज़ था एकदम करेक्ट चाय बनाने का, वो अभी भी कंटिन्यू होगा, लेकिन यार चाय थोड़ी कम बन गई थी, पता नहीं कैसे। और ऊपर से ना मैंने सिर्फ आलस की वजह से उसमें अदरक भी नहीं डाला था, क्योंकि वो तो फ्रिज में रखा हुआ था और निकाल के लाने की मेरी एकदम इच्छा नहीं थी। खैर पीजी में ना ऐसे बेसिन में बर्तन धुलाना बहुत ही मुश्किल होता है, और चाय की चीज़ में अगर पानी मत डालो तो वो स्टिकी सा हो जाता है, फिर वो धुलता भी नहीं है। तो ये सब करने में थोड़ा दिक्कत तो होता है। इससे बेटर तो 1 RK या फिर 1 BHK में कोई इंसान शिफ्ट हो जाए, लेकिन हाँ बहुत सारा काम बढ़ जाएगा जो अभी यहाँ पे लोग कर देते हैं, लाइक वॉशरूम का क्लीनिंग और रूम का क्लीनिंग, वो सब भी खुद से करना पड़ेगा। बट इतना टाइम भी नहीं रहता है। अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, तो हाँ कुछ कुछ खुद से बना के खा लो पी लो। लेकिन फिर जब आप कहीं फ्लैट या 1 RK वगैरह में शिफ्ट होंगे तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होगा। क्लीनिंग भी आपको ही करनी है, बनाना भी आपको ही है। कोई वो नहीं है कि हाँ ब्रेकफास्ट पीजी से कर लिया और बाहर से कुछ मंगा लिया। तो मैं यहाँ चाय इन्जॉय कर रही थी। चाय इतनी अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि शायद इसमें मैंने अदरक नहीं डाला था, और अदरक से अलग टेस्ट आता है। सिर्फ चाय की पत्ती, चीनी और वो था। और ऐसा नहीं कि बस अदरक नहीं थी, बस मैंने आलस में अदरक को नहीं डाला है। तो बेकार ही थी चाय, इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। बस मेरे मुँह के एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं वो कैसी थी। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा फ़ैन जो कि चल गया है भाई, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तब परेशान हो गए थे हम। फिर ये हो गई है ट्यूसडे की मॉर्निंग में था बोंडा, अपने इधर का जो वड़ा होता है। साथ में मैंने साइड में रख दिया था ये छोला उबलने के लिए। ऑलमोस्ट हो गया था तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। और ये बोंडा कुछ दाल चावल का बनता है, उसके साथ नारियल की चटनी और चाय। और फिर दोपहर हो गया तो मैंने अपना ये एक नया प्रकार का क्या, बहुत ही आसान वाला छोला बनाना स्टार्ट कर दिया। उसको बॉईल किया, और बस वही बारीक टमाटर प्याज और नींबू डालो, और थोड़ा सा नमक डाल दो, मिला के खा लो। कभी कभी ऐसे तेल का भुना हुआ बना हुआ चीज़ खाने का मन नहीं करता है, तो बेटर है कि आप ये खा सकते हैं। ऐसा कुछ नट गरम गरम खट्टा सा और नमक वाला चीज़ अच्छा ही लगता है। लाइक इस पूरे ब्लॉग में बस मैं खाने की बातें कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि भाई खाने के अलावा मैं कुछ कर भी रही थी कि नहीं मंडे से लेके अब तक। लेकिन हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें करी थी, बट अभी दिखाने के लिए कुछ है नहीं। रूम में इंसान पड़ा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो और एक दूसरी चीज़ें क्या ही दिखाऊँ। तो जो मैं बना रही हूँ खा रही हूँ, इसमें
मतलब यही एक टास्क होता है मेरे लिए काम के अलावा कि खाना क्या है। तो बस वही डिस्कस हो रहा है दिन भर, बस खाने का ही। उस ब्लॉग में सिर्फ आप खाना देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये देखिए मैंने रैपिडो से मंगाया था एक पिज़्ज़ा, और रैपिडो ने एक कुछ ओनली करके एक नया चीज़ लेके आया है। वो उसे आप खाना पे ऑर्डर कर सकते हैं, और उसमें आपको पहले ऑर्डर पे ना 50% ऑफ मिलेगा। तो मैंने वहाँ से ये एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और ये ओवल शेप का पिज़्ज़ा है गो पिज़्ज़ा से। आप अगर आपके साइड में है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ही था मार्गेरीटा पिज़्ज़ा। और साथ में मेरा वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, और 7:30 या 8 बजा हुआ था, तब मैंने अपना डिनर किया। अभी एक आपको टिक्की दिखी होगी, तो मैंने ये रात में 11 बजे साबूदाना वड़ा मंगाया था, ठीक है, क्योंकि मेरा साबूदाना वड़ा खाने का मन कर रहा था। लेकिन मेरे मुंह में छाले हैं, जिसकी वजह से ये वड़ा मैं रात में नहीं खा पाई, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मिर्ची डला हुआ था। इतना ज़्यादा मिर्ची नहीं, मतलब थोड़ा भी मिर्ची है तब भी मुझे लग ही रहा है। तो मैं क्या कि अभी जाके ये वेडनेसडे का मॉर्निंग है, ये दही लेके आ गई, और इस दही में चीनी मिलाया। ये देखिए अभी दही आपको एकदम थिक दिख रहा होगा, ठीक है। जब इसमें मैं चीनी मिला दूँगी, भाई इस दही को पता नहीं क्या वो पानी बन गया था, ठीक है, मतलब कर्ड से बटर मिल्क। और फिर इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड किया, और इसी में वो टिक्की मिला ली, और ऊपर से खट्टा मीठा नमकीन डाल ली, और अपनी मस्त सी एक खाने लायक टेम्प्रेरी चाट तैयार हो गई थी। तो ये मैंने अपना एज अ लंच खाया। और इस ब्लॉग में मैंने बस आपको दिखाया है कि भाई मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया। इसके अलावा सॉरी मैं और कुछ नहीं दिखा पाई, क्योंकि और इसके अलावा कुछ था भी नहीं मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए। काम किया, खाना खाया फ्रॉम मंडे, और वेडनेसडे का ये आफ्टरनून में मैं इसको मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तब तक बस मैं खा ही रही हूँ। मुझे तो इस ब्लॉग से यही लगा, और आपको भी शायद यही लगा होगा। लेकिन इसके अलावा इंसान के पास काम भी क्या है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं। एक वो सैलड वाला शॉर्ट डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और इसके बाद ही मैं जल्द वाला नूडल्स वाला स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन वाला शॉर्ट भी डालने वाली हूँ, और यार आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक्चुअली ना मैंने क्या किया था, मुझे लगा था एक वड़ा में सिर्फ ऐसे लिखा था 1 वड़ा और एक्स अमाउंट। तो मुझे लगा भाई एक वड़ा में क्या होगा, एटलीस्ट 2 वड़ा तो मंगा लूँ। जब मैंने इसको 2 वड़ा मंगाया ना, तो वो एक पैकेट के अंदर 2 वड़ा था, मतलब टोटल 4 वड़ा आ गया, ठीक है। एक वड़ा का उनका मतलब था कि वो 2 देंगे। तो एक तो मैंने 2 तो खा लिए थे, और अभी ये 2 बचे हुए थे। इसमें मैंने अपना पानी वाला दही मिला दिया, और नमकीन डाल दिया, और इसको खा लिया। तो प्लीज़ डोंट जज माई दिस टिक्की चाट, ठीक है। और ये ठंडा ही था, मतलब टिक्की को पहले गर्म करने का सोच रहे थे, लेकिन नहीं किया कि ठंडे में थोड़ा तीखा कम लगता है, तो तीखा नहीं लगेगा। आप लोग बताइए आपने क्या किया मंडे ट्यूसडे। वैसे कोई कुछ नहीं बताएगा, आई नो कमेंट सेक्शन खाली रहने वाला है, लेकिन फिर भी पूछ तो लेते ही हैं। और एक ये पिंक सॉल्ट डाल दिया, और सावन स्टार्ट होने वाला है गाइस, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।